बीमारियों महामारियों से बचाया पिता परमेश्वर, ठीक ठाक अपने घर में लेके आए पिता परमेश्वर। हे जीवन परमेश्वर, आपने हमारा हौसला बनाए रखा। हे सच्चे पिता, हे जीवन परमेश्वर, सच में पिता परमेश्वर हम देखते हैं दिनों में त्योहारों में पिता परमेश्वर सच्ची खुशी नहीं है पिता परमेश्वर। कुछ देर के लिए इंसान पिता परमेश्वर अपने मन के अनुसार चलता है पिता परमेश्वर, फिर पिता परमेश्वर ने ये चीजें कोई आनंद नहीं देती पिता परमेश्वर। हे जीवन परमेश्वर, ये जो दुनियावी धन है ये पिता परमेश्वर हमें वो आनंद नहीं ला सकता पिता परमेश्वर। हे सच्चे पिता, तू सच्ची खुशी सच्चा आनंद पिता परमेश्वर तेरी दी हुई वस्तु में, तेरी दी हुई बरकत में है पिता परमेश्वर। तू जो भी हमें दे पिता परमेश्वर अपनी ओर से दे पिता परमेश्वर। हे जीवन परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर तेरी और पिता परमेश्वर ताकना शुरू करें पिता परमेश्वर। हर कार्य के लिए, हर पिता परमेश्वर समय के लिए हम तेरी ओर ताकें पिता परमेश्वर। तो तेरी और हमारे कान लगे पिता परमेश्वर, तुझे सुनते रहें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें इधर उधर मत होने दे पिता परमेश्वर, अपने में बनाए रख पिता परमेश्वर। दिलों को खुशी प्रदान करने वाला तू है, जैसा कि इस गीत में भी कहा गया पिता परमेश्वर। जब तूने बरकत की तो चेहरे पे पिता परमेश्वर खुशी भी आई पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उसने उसमें आनंद भी मनाया पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद भी किया पिता परमेश्वर। हे जीवन परमेश्वर, जितने जन यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, एक एक को पिता परमेश्वर मन से आनंद के साथ तेरा थैंक्स, तेरा धन्यवाद निकले पिता परमेश्वर। सच्ची खुशी में होकर हम तेरा धन्यवाद करें पिता परमेश्वर। और हम पिता परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर सच्ची खुशी तो इसी में है पिता परमेश्वर की तेरे वचन में बन जाए, और तेरा वचन आगे डिलीवर कर सके पिता परमेश्वर। तेरा वचन पिता परमेश्वर आगे पिता परमेश्वर पहुंचा सके पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर तू दया करना, कृपा करना, आज का जो भी वचन हो ये आपकी तरफ से हो पिता परमेश्वर। और इस वचन में जिस भाई ने देना है पिता परमेश्वर, उस भाई को तू पिता परमेश्वर अपनी समझ और अपनी दया के साथ इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। तेरा वचन जो है वो पिता परमेश्वर हमें एज इट इज परोसा जाए पिता परमेश्वर, और पिता उस भोजन को हम खा सकें और हजम कर सकें, और पिता परमेश्वर से शक्ति ले सके पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर आज के पिता परमेश्वर वचन को तू पिता परमेश्वर सबके लिए आशीष का कारण बनाना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जो जितने जन यहाँ बैठे हैं सब पे तू दया करना, कृपा करना, इनके घरों में प्रेम, इनके घरों में शांति, और पिता परमेश्वर इनके पिता परमेश्वर मनों में खुशी और उल्लास, सच्ची खुशी और उल्लास रहे। ये प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर की आपने पिता परमेश्वर अपना पवित्र नाम देकर हम सबको शांति दी है पिता परमेश्वर। जब भी पिता परमेश्वर हमें कोलाहल होता है, हम तेरा नाम लेते हैं, उसमें बन जाते हैं और शांति लेते हैं पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र पिता परमेश्वर। अपना वड्डा नाम साढ़े पिता परमेश्वर। और पिता एक एक जन ते दया करना, कृपा करना, और बंदगी दे आने वाले समय ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ पिता परमेश्वर। शैतान किसी भी तरह नाल किसे ਨੂੰ भी डिस्टर्ब ना कर सके। तेरा वचन पिता परमेश्वर असी पिता परमेश्वर इन बिन सुन सके, इसमें कुछ भी मिस ना कर सके। अपने पिता परमेश्वर बंदगी विच पूरी तरीके ना बना के रखना, दया करना, कृपा करना, दुआ यीशु मसीह दे नाम विच मंगते हैं, आमीन। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम कि प्रभु ने आज का दिन, आज की शाम फिर से हमें दिखाई, और सचमुच प्रभु से मिलने आए हैं, और प्रभु भी हमसे मिलने आया हुआ है। हालेलुया। और जो सचमुच मिलने आए हैं प्रभु उनको मिलकर ही जाएगा, वो ऐसे नहीं जाएगा। हालेलुया। और सचमुच आइए हम वचन में से जाते हैं और वचन में निकालते हैं हम लोग इब्रानियों की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसकी 11 से आयत से पढ़ेंगे। सभी लोग निकाल लो इब्रानियों की पत्री और उसका 5 अध्याय, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर नंबर 5 वर्स 11। सभी लोग निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री
उसका 5 अध्याय और 11 से पढ़ना शुरू करेंगे हम लोग। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। देखो ये जो है, जो संत पौलुस है, ये जो बात कर रहा है, वो ये हमसे एक बात कहना चाहता है कि इसके विषय में कोई विषय है, इसके विषय में वो बात हमसे करना चाहता है। कहने को तो ये है कि ये इब्रानियों की कलीसिया से बात कर रहा है, लेकिन ये साथ ही साथ ये हमसे भी बात कर रहा है, क्योंकि वचन कभी भी पुराना नहीं होता। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, जैसे दिन बढ़ रहे हैं, वैसे प्रभु का वचन भी बहुत बढ़ रहा है। और जैसे प्रभु का वचन बढ़ रहा है, ये ताजा मन्ना है और ये सभी लोगों के लिए है। ये बच्चों के लिए भी है, ये बड़ों के लिए भी है, ये जवानों के लिए भी है और ये बुजुर्गों के लिए भी है। और कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि प्रभु का वचन मेरे लिए नहीं है। प्रभु का वचन हर एक के लिए है और हर एक के लिए बराबर है। और इस जगह पर जो वचन कह रहा है, वो वचन कह रहा है कि इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिनका समझना भी कठिन है। अभी कुछ बातें हैं जिसको समझने में कठिनता आती है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। हाँ जी, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समझना कठिन क्यों हो चुका है? क्योंकि तुम लोग, वो उन लोगों से कह रहा है, वो हम लोगों से भी कह रहा है कि तुम लोग क्या करने लगे हो? ऊंचा सुनने लगे हो। तुमको वचन बताया जाता है, लेकिन तुम वचन की इज्जत करने के बजाय उसको कहते हो कि वचन मेरे लिए नहीं है, बल्कि वचन हमारे लिए ही है। ये मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है। जितना ये मुझसे बातें करेगा, उतना ये आपसे भी बातें करेगा। अगर हम उसमें से कुछ बातों को छोड़ देते हैं तो हम ऊंचा सुनने लग जाते हैं और हम अपनी ही मर्जी में लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ें हो जाती हैं। आज के आगे, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। वचन कह रहा है तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था? गुरु हो जाना चाहिए। और जो हमारा आज का वचन है इसी पर है कि अपने आप को प्रभु में बढ़ाइए, एक ही स्थान पर खड़े मत रह जाइए और अपने आप को उसी स्थान में मत डाल लीजिए कि प्रभु मुझको इसके आगे नहीं लेके जाना चाहता। प्रभु आपको बहुत आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अगर आप आगे नहीं जाना चाहते इसलिए आपने कुछ नहीं बोला, आप बोल सकते हो कि प्रभु मुझे आगे लेके जाना चाहता है। हालेलुया। अगर उसने आपको पृथ्वी पर चुना है तो वो पृथ्वी पर छोड़ना नहीं चाहता, वो आपको स्वर्ग में लेके जाना चाहता है, वो आपको बादल ऊपर लेके जाना चाहता है, वो आपको उड़ाकर बताना चाहता है कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। पक्षियों को अगर मैं उड़ा सकता हूँ परों के साथ, तो तुम्हारे पर नहीं है, मैं फिर भी तुमको उड़ाने की शक्ति रखता हूँ। हालेलुया। क्योंकि वो एक जगह पर एक ही स्थान का या एक ही संस्था का प्रभु नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। हालेलुया। और इसलिए क्या कह रहा है कि समय के विचार से तो तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन तुम आज भी उसी जगह पर खड़े हो और अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। जबकि जो प्रभु का वचन है, प्रभु का आत्मा है, हमें आगे बढ़ाता है। प्रभु कभी खड़ा नहीं रहता। वचन के यीशु मसीह जब धरती पर आए थे, उन्होंने क्या कहा कि मैं आज भी काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पिता काम कर रहा है। क्योंकि अगर वो पिता काम कर रहा था तो आज यीशु मसीह भी काम कर रहा है। कैसे कर रहा है? हम लोगों के बीच में से होके कर रहा है। हालेलुया। आज भी उसके कार्य रुके नहीं है, आज भी लोग चंगे होते हैं, आज भी बीमार शिफा पाते हैं, आज भी अंधे देखने लग जाते हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं। कैसे? यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वो रुकने वाला परमेश्वर है ही नहीं। तो अगर वो नहीं रुक सकता तो हम क्यों रुक गए हैं? हमें ऊंचा नहीं सुनना। हमारे कान वही है जो परमेश्वर ने हमें 2 दिए हुए हैं, और इन 2 कानों से हमने परमेश्वर की बातों को सुनना है और सुनकर आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक स्थान पर हमने खड़े नहीं रहना, और प्रभु भी नहीं चाहता कि आप एक ही स्थान पर खड़े रहिए। और वो कहता है समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है, फिर भी ये जरूरी ही हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। वो फिर से तुम्हें वही बातों को सिखाए जिसको तुम कितनी बार सुन चुके हो। जबकि तुमको वो बातें पता होनी चाहिए और आपको ये होना चाहिए कि प्रभु तूने मुझसे ये बात की हुई है, अब इसमें मुझे तू और गहराई दे, अब मैं इसकी और डूंगाई में जाऊं। हम फिर भी कहते हैं प्रभु मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही, जबकि सुना कितनी बार चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अभी भी उसी स्थान पर खड़े हो, लेकिन वचन कहता है आपको आगे बढ़ जाना चाहिए था। वचन को सीख कर उसमें गहराई को पुकार कर आपसे वचन बातें हर दिन हर रोज करता है। हालेलुया। वो आपको उसी वचन में से वो वचन नहीं देगा,
वो आपको उस वचन में से कुछ और देगा, आपको उस वचन में से कुछ और देगा। वो एक ही वचन में से एक ही चीज देने वाला परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का जो वचन, इसको ताजा मन्ना कहा जाता है, डेली ब्रेड, रोज का खाना। जैसे दुआ में कहते हैं ना, स्वर्गीय प्रार्थना में, प्रभु रोज की रोटी हमें दे। जैसे वो रोज की रोटी हमें दुनियावी देता है, वैसे वो आत्मिक भी देता है। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप क्या करते हो? लोगों के लिए भलाई मांगते हो। रोज की रोटी को अपने अंदर लेकर लोगों के लिए भलाई मांगना। हालेलुया। तो ये है प्रभु में आगे बढ़ना। इसलिए हमने अपनी डेजिग्नेशन को, रुतबे को बढ़ाना है, कम नहीं होना, आगे बढ़ना है। बिल्कुल। हालेलुया। एक ही जगह पर स्थिर नहीं रहना। और वचन क्या कह रहा है कि कोई तुमको लगता है कि ये जरूरी हो गया है कि तुमको वही बातें बार बार सिखाई जाए जिसको तुम पता नहीं कितनी बार सुन चुके हो, क्योंकि तुम सुन तो चुके हो लेकिन उसको अच्छे से समझा नहीं, क्योंकि ऊंचा सुन लिया। प्रभु जो सुनाना चाहता था वो नहीं सुना, आप लोगों ने सुन लिया ऊंचा, जिसकी वजह से हमको वो बात समझ ही नहीं आई। हमने वो बात स्किप कर दी, हमने वो बात छोड़ दी। लेकिन प्रभु इसलिए वो फिर से बात बताता है कि आपके खाने में पड़ जाए, आपकी समझ में पड़ जाए। हालेलुया। बार बार प्रेम के विषय में प्रभु का वचन क्यों कहता है? क्योंकि हम प्रेम कहीं ना कहीं कम रखते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन आता है कि प्रेम रखिए, प्रेम रखिए, प्रेम रखिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? प्रेम है। और प्रभु खुद क्या है? प्रेम है। और जब प्रभु आप में होगा तो प्रेम होगा, और जब प्रेम नहीं होगा तो फिर प्रभु भी आपके अंदर नहीं है। और ये बातें मेरी नहीं, ये वचन की बातें हैं, ये बातें प्रभु की बातें हैं। हालेलुया। और इसलिए कह रहा है कि अपने आप को बढ़ाना है, हमने कम नहीं करना। इसलिए आगे क्या है? और तुम तो ऐसे हो गए हो। अब उसकी उदाहरण में एक और दे रहा है कि तुम ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। तुमको तो अन्न खाना चाहिए था, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? दूध पीना ही चाहते हो। कहने का मतलब, इसको ऐसे कहेंगे हम लोग कि जो दूध पीते हैं वो कौन पीते हैं? बच्चे पीते हैं। और वचन इसके बारे में बहुत अच्छे से बताता है कि बच्चों को अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं पता होता, वो सीधे होते हैं, वो मन के भोले होते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुमने जब बपतिस्मा लिया तब तुम बच्चे थे, तब तुमको आदि शिक्षाएं चाहिए थी और तुमको मिली भी। और जब तुम सीखते गए तो अब हमें क्या हो जाना चाहिए था? फिर गुरु हो जाना चाहिए। गुरु का मतलब ये नहीं कि आप सभी पास्टर बन जाओगे। आपका एक समय आएगा जब आप खड़े होगे, लेकिन उसके पहले प्रभु आपको तैयारी देता है, आपके अंदर वो क्षमता लेके आता है कि आप आगे बढ़िए। बढ़ोगे तो मैं आपको बढ़ाऊंगा, चाहत रखोगे तो आपकी चाहत को मैं पूरा करूंगा। और हमने चाहत कौन सी रखनी है? प्रभु के काम की, प्रभु में आगे बढ़ने की। और जब प्रभु में आगे बढ़ने की हम चाहत रखते हैं तो प्रभु हमें आगे बढ़ाता है। वो हमें दूध से अनाज पर लेकर आता है। हालेलुया। और देखिए, जब हम बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो हमारा क्या होता है? नया जन्म होता है, नया जीवन मिलता है और नया जन्म होता है। और जब हमारा नया जन्म होता है, चाहे हमने जितनी मर्जी उम्र में बपतिस्मा लिया हो, तब हम प्रभु के मुताबिक बच्चे हैं। और बच्चे होंगे तो हमें सीखना है। और जब हम सीखते हैं तो हम क्या करते हैं? कई बातें ऐसी कर देते हैं प्रभु से दुआ में कि जैसे बच्चे करते हैं। दुआ में हम कई बार ऐसे कह देते हैं ना कुछ बातें जो हमें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं। अभी हमने दूध पीना शुरू किया है प्रभु के वचन से, क्योंकि असली जीवन जो स्टार्ट होता है बपतिस्मे के बाद होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु फिर आपको माता और पिता की तरह संभालता है, और आप फिर प्रभु से जिद करते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, ऐसी प्रार्थनाएं करते हो जो आपको, जब आप थोड़े से सियाने हो जाते हो, जब आपको वचन समझ आने लग जाता है, फिर आप कहते हो प्रभु मैं कैसी बातें करता था, प्रभु मैं तेरे से क्या क्या मांगता था। जैसे आज हमारे बच्चे हैं, उसको नहीं मालूम कि पिता के पास, माता के पास कुछ है कि नहीं है, पैसे है कि नहीं है, लेकिन बच्चा कहता है मुझे चाहिए तो चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बच्चा है। अभी उसको ये नहीं पता कि मेरे ऊपर भी ये जिम्मेवारी आएगी एक दिन। और जब तब वो समझता है कि मेरे माता पिता कैसे थे और मुझे अब कैसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। आप सदा बच्चे नहीं रहोगे, आप सदा जवान नहीं रहोगे, और आप सदा बुढ़ापे में भी नहीं रहोगे। ये एक समय का चक्कर है जिसमें से हर एक इंसान को गुजर के निकलना पड़ेगा। लेकिन हमें प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। रुके नहीं रहना।
चाहे हम प्रभु में बचपन में आए हैं, चाहे जवानी में आए हैं, चाहे बुढ़ापे में आए हैं, लेकिन हमें बढ़ना है। हालेलुया। किसी को देखकर ये नहीं हम कह सकते कि यार प्रभु वो ज्यादा बढ़ चुका है, मैं शायद नहीं बढ़ सकता। नहीं, अगर प्रभु ने उसको बढ़ाया तो प्रभु आपको भी बढ़ा सकता है, क्योंकि वचन कहता है जो आगे हैं पीछे कर दिए जाएंगे, जो पीछे हैं वो आगे कर दिए जाएंगे, क्योंकि प्रभु चुनावट करता है। और चुनावट उन लोगों की करता है जो प्रभु के लिए सेवा सच में करना चाहते हैं। और आपको नहीं पता लगेगा कि प्रभु आपको कौन सी सेवा कब दे देगा। आप सिर्फ सोच रहे होंगे, लेकिन प्रभु आपको सेवा दे देगा। और आप फिर जब थोड़े बड़े हो जाओगे फिर कहोगे प्रभु सच में तूने ये कार्य कर दिया, मैं कभी दुआ नहीं कर सकता था, अब मैं दुआएं कर रहा हूँ। मैं कभी ये नहीं कर सकता था तेरे लिए, तूने वो करना सिखा दिया। मैं कभी चर्च में कुछ थाली या प्लेट रख के नहीं रख सकता था, लेकिन तूने मेरे में हलीमता डाली और मैं ये करने लगा। मैं चर्च में बर्तन धोने लगा, मैं चर्च में ये करने लगा। क्या? प्रभु की सेवा। हालेलुया। वो सेवा देने वाला कौन है? वो प्रभु ही है। लेकिन आप में भी चाहत होनी चाहिए। हालेलुया। जब चाहत होगी तो प्रभु आपको इतनी सेवा दे देगा, आप कहोगे कि प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेस किया हुआ है, बहुत आशीष किया हुआ है। हालेलुया। जैसे हमको दुनियावी काम करते हैं तो उसमें कितने काम करके खुश हो जाते हैं। मैं ये भी कर लेता हूँ, मैं इतनी लैंग्वेज बोल लेता हूँ, मैं इतना मल्टीटास्किंग कर लेता हूँ, मैं इतने कामों में हाथ डाल लेता हूँ। कहने का मतलब मैं ऑलराउंडर बन गया हूँ, मैं कुछ भी कर लूंगा। आपको जब उसमें इतनी खुशी होती है तो जो प्रभु में कितना काम करोगे तो प्रभु को कितनी खुशी होती होगी आपसे। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के लिए ऑलराउंडर बन जाइए। जिस स्थान पर कोई जगह नहीं है तो आप उस स्थान को ले सकते हो प्रभु के लिए, और प्रभु खुश होता है। और पता नहीं किसकी सेवा कैसे दे देता है। हालेलुया। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान नहीं रहे, और जितने भी आप सेवक देखते हो वो भी बड़े बड़े नहीं रहे। प्रभु बढ़ता गया, प्रभु एक जगह पर नहीं रुका रहा। जब मूसा की मृत्यु हो गई तो प्रभु रुका नहीं रहा कि उसको मैंने छोटा खुदा बोला था और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। यहोशू सोच रहा था ऐसा ही कि पता नहीं हम कैसे आगे बढ़ेंगे, लेकिन प्रभु ने कहा कि हे यहोशू मत डर, मत घबरा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ भी चलूंगा रहूंगा। हालेलुया। और जब हन्ना को, जैसे हमने गीत गाया, जैसे हन्ना को बेटा मिला तो उसने बेटे को अपने घर पर नहीं रखा, वो अपने वादे को भूली नहीं, वो आगे बढ़ी। उसने अपने घर में से कदम निकाला और प्रभु के भवन में गई और अपने वादे को पूरा किया, और आगे बढ़कर उसने उस बच्चे को दे दिया प्रभु के लिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु के साथ बात ठानी हुई थी। और जैसे हम भी प्रभु के को ठानते हैं तो हमें वो करना चाहिए और आगे ही बढ़ते रहना है, हमने रुकना नहीं है। हमने आगे आगे बढ़कर प्रभु के कामों को करते रहना है, कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के बढ़ने के लिए, कलीसिया के लोगों की उन्नति के लिए। हालेलुया। और इसलिए क्या कर रहा है कि तुमको अभी भी दूध चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अन्न खाओ। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है कि तुम आगे बढ़ जाओ, और जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो प्रभु तुम में और बढ़ता जाएगा। और गीत भी है कि तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। वो कम तभी होगे हम जब प्रभु में बढ़ेंगे, और जब तक हम एक स्थान पर खड़े हुए हैं तो प्रभु हमें उतना ही है जितना हमने उसको समझ के रखा है। जैसे वो इंसान था ना, एक तोड़ा मिला था, एक को दबा लिया, लेकिन प्रभु क्या कहता है, इसको बांटता तो सही, इसकी तू आगे समाचार फैलाता तो सही, और देखता तू जानता था मैं काटता नहीं, जहां से वहां पे बीज देता हूं मैं, और वहां से मैं काट लेता हूं, तो तूने ये क्यों सोचा कि मैंने तुझमें तो बीजा था और मैं काटने भी आऊंगा। हालेलुया। हमने आगे इस प्रकार से बढ़ना है कि प्रभु में बढ़ना है, और आगे इतना भी नहीं बढ़ जाना कि हम लोगों को छोड़ते जाएं, लोगों को भी साथ लेकर चलना है। जो कमजोर है उसके हाथ पकड़ने हैं, उसको प्रभु के लिए आगे लेके बढ़ना। जो प्रभु में आगे नहीं बढ़ रहा उसको बताना है कि प्रभु में बढ़ना कितना जरूरी है। हालेलुया। तो आइए हम लोग निकालते हैं 1 कुरिन्थियस उसका 3 उसकी 1 से 9। तो देखो प्रभु यहाँ पर क्या कहता है, हमने प्रभु में अपने रुतबे को बढ़ाना है, अपने रुतबे को कम नहीं करना, क्योंकि प्रभु जिसके अंदर आ जाता है वो इंसान फिर आम इंसान नहीं रहता, वो एक ब्लेस्ड, एक आशीषित इंसान बन जाता है, क्योंकि प्रभु उसमें रहता है और प्रभु जैसा चाहता है उसको चलाना चाहता है। हाँ जी, 1 कुरिन्थियस उसका 3 उसका 1 से 9। 1 कुरिन्थियस उसका 3 अध्याय और उसकी 1 से 9। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका, हाँ जी, जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ जी,
परंतु जैसे शरीर लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। इस जगह पर वचन क्या कह रहा है? कह रहा देखो, ये कुरिन्थियों की कलीसिया को संत पौलुस कह रहा है कि मैं तुमसे वैसी बातें नहीं कर पाया जैसे कि मुझे आत्मिक लोगों से करनी चाहिए थी। मैं तुमको शरीर लोगों की तरह बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम शरीर को ज्यादा लेते हो, तुमको तो आत्मा में बढ़ना है। शरीर तो प्रभु बढ़ा ही रहा है हमारा। हम हर साल अपना जन्मदिन मनाते हैं, तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि हम 1 साल बढ़ गए, और वैसे ही 1 साल हमारी जिंदगी में कम भी हो गया। हालेलुया। हम खुशी की तरफ ध्यान देते हैं, जो हमारी जिंदगी में 1 साल कम हुआ उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हम जीने की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन हम यही सोचते कि हमने एक दिन मरना भी है। और जो इस संसार में प्रभु में मर चुके हैं वो जिएंगे, और जो इस संसार में जी रहे हैं वो मर जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें बढ़ना है और प्रभु में बढ़ना है। हालेलुया। जैसे हम अपने दुनियावी काम में बढ़ जाते हैं ना, सदा ही इंसान बच्चा नहीं रहता। जैसे बताया, वो जवान भी नहीं रहता, उसने आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय बढ़ता ही रहेगा। जब आपका जन्म हुआ, जब आपने पृथ्वी पर अपनी सांस ली, माँ के पेट से बाहर आए, तो आप एक समय के चक्कर में बंध जाते हो, और उस समय में आप चलते रहते हो। फिर समय भी रुकता नहीं है, फिर आगे 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 बढ़ता ही जाता है। जैसे हम काम करते हैं, तो काम में हमारा जब प्रमोशन होता है तो हमें एक थोड़ा सा ऊंचा पद मिल जाता है। थोड़ा सा और काम करते हैं अच्छा, तो उससे थोड़ा और ऊंचा मिल जाता है। हम सदा एक पोजीशन में नहीं रहते, हमको आगे प्रमोशंस मिलते हैं, हमारी आगे डेजिग्नेशन चेंज होती है, हमारा रुतबा आगे बढ़ता है। और जैसे हमारा दुनियावी एक रुतबा बढ़ रहा है, तो हमें प्रभु में भी अपने रुतबे को बढ़ाना है। हालेलुया। और प्रभु चाहता है आप बढ़िए, क्योंकि जब बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद लिखा हुआ है प्रार्थना करने में, रोटी तोड़ने में, दुआ प्रार्थना करने में और संगति करने में लोलीन रहिए। हालेलुया। बपतिस्मे में काम खत्म नहीं होता, उसके बाद तो काम शुरू होता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को एक बंधन में मत डालिए, क्योंकि प्रभु आपको आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। और हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, और आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्रभु ने उन लोगों को कैसे बढ़ाकर क्या से क्या कर दिया। हालेलुया। तो इस जगह पर वचन क्या कह रहा है हमें कि हे भाइयों, मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं कर पाया जैसे मैं आत्मिक लोगों से करता था। मैंने तुमसे शरीर के भाव से ही बातें की। हाँ जी। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, क्योंकि तुम अन्न खाने के योग्य नहीं रहे दिखे मुझे। हालेलुया। इसलिए कई बार आपको अन्न चाहिए होता है, लेकिन आपको दूध ही चाहिए, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि हमें दूध मिलता रहे बस ठीक है, हमें ना अच्छा पता है ना बुरा पता है। लेकिन आज इंसान को सब कुछ पता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आप अन्न खाने के योग्य हो, और इसलिए वचन आपको देता है अन्न। हाँ जी। क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते। तुम क्यों? वो उस कलीसिया को कह रहा है, वो आज की कलीसिया को भी कह रहा है कि तुम लोगों को आदि शिक्षाएं फिर से समझ क्यों नहीं आती। आदि शिक्षाएं मतलब आदम कैसे जन्मा, आदम की सृष्टि कैसे, हवा कैसे निकली, यीशु मसीह दूसरा आदम कैसे है, यीशु मसीह दूसरा होते हुए भी पहला कैसे है। हालेलुया। देखो कितनी बातें हैं जी, कहने को आदि शिक्षाएं हैं, लेकिन जब आपको यीशु मसीह समझ आ गया तो आपको सब कुछ ही समझ आ गया। क्योंकि वचन क्या कहता है, सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ जब आपको वो समझ आ गया तो कोई बात ऐसी रही ही नहीं जो आपके समझ में ना आए। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आजकल समझना बहुत लोगों के लिए कठिन है, लेकिन जिनको समझ आया उन्होंने जीवन को बदल लिया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर है, वो जिसके जीवन में वो आता है वो इंसान बढ़ता है, वो कम नहीं होता, वो उसका डाउनफॉल नहीं होता, वो गिरता नहीं है, बल्कि वो गिर कर भी उठ सकता है। हालेलुया। बीमारी में रहकर भी प्रभु का धन्यवाद कर सकता है। जितनी मर्जी मुसीबतें हो वो प्रभु को छोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आता है तो जीवन बदलता है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि तुमको इसलिए ही दूध पिलाया जा रहा है क्योंकि तुम समझ ही नहीं रहे हो। आदि शिक्षाएं तुमको आदम के बारे में सुन लिया, लेकिन आदम की सृष्टि, आदम का पैदा होना, नूह का उठाया जाना, नूह का आना, नूह के समय में प्रलय होना, ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। और एक मसीह को ये बातें तो टिप्स पर याद होनी चाहिए, उंगलियों पर याद होनी चाहिए।
क्योंकि आप एक जीवती परमेश्वर की पत्री हो। और पत्री का काम क्या होता है? लोगों को बताना। और लोग आप में से पढ़ भी सकते हैं। एक तो होता है पढ़ाना और एक होता है पढ़ना। अगर आप किसी को बताओगे तो वो सुनेगा, लेकिन अगर आप किसी को कुछ दिखाओगे तो वो देखेगा आप में से। इसलिए आप पृथ्वी के नमक भी हो, आप पत्री भी हो, और लोग आपको देखते हैं। जब आपके मुंह से शब्द ही कैसे निकलेंगे तो इंसान कैसे कह सकता है फिर क्या मसीही हो? फिर वो इंसान मसीह में कैसे आ सकता है अगर आप ही लोगों को शराब दे रहे हो? जो आया होगा वो भी पीछे हट जाएगा। वो कहेगा अगर ऐसे मसीह होते हैं तो मैं क्यों मसीह बन जाऊं? समझ रहे हो ना बात को? हमने लोगों को शब्दों के बताना है, शब्दों के द्वारा। एक स्टेटस भी डाला था, वो मैं बताऊंगा तो नहीं बताता। इस जुबान से बातें भी होती हैं, इस जुबान से बुरी बातें भी होती हैं। तो हमने बुरी को छोड़ना है और अच्छी बातों को करना है, जिससे क्या होगा? लोग देखेंगे कि मसीह के ये बंदे हैं, बंदी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और वो देखकर ही जानेंगे कि मसीह कौन है। हालेलुया। और आपकी गवाही मसीह में अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी गवाही अच्छी होगी तो लोग खुद ब खुद आपसे प्रेम करने लग जाएंगे, और आप कहोगे कि मेरे दुश्मन भी मुझसे प्रेम कर रहे हैं। उसकी वजह आप नहीं होगी, उसकी वजह से परमेश्वर होगा जो आप में है, और आप में उसको परमेश्वर दिख रहा है। हालेलुया। तो इस जगह पर क्या है? कहता तुमको दूध ही पिलाना आवश्यक लगा मुझे, क्योंकि तुम दूध ही पीना चाहते हो। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया। मैंने अन्न नहीं खिलाया क्योंकि तुम खा ही नहीं सकते। हाँ जी, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते, क्योंकि तुम खाने के योग्य नहीं हो। क्यों? जैसे क्या बताया था, दूध बच्चों के लिए और अन्न सियानों के लिए है। कहने का मतलब दूध जो नए विश्वासी उनके लिए है, लेकिन जब आप विश्वास में आपको कितने साल हो गए तो आपके लिए अन्न है। और आप अभी भी कहोगे तो मुझे अन्न नहीं खाना, मुझे दूध ही चाहिए, तो फिर आपको फिर दूध ही पिलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो अन्न खा सकता है वो प्रभु के वचन में से खा रहा है, जो दूध पी रहा है वो प्रभु के वचन में से पी रहा है। ये दोनों चीजें प्रभु के वचन में से हो रही है। समझ रहे हो? जो आदम को समझना है वो प्रभु के वचन में से ही है। वो जो दूध पी रहा है उसके लिए भी आदम है, और जो दूध नहीं पी रहा, जो दूध के साथ अन्न भी खा रहा है, उसके लिए भी वो आदम है। लेकिन उसके लिए वो आदम अलग तरीके से है, और दूसरे के लिए आदम ही है। हालेलुया। और जो अन्न खाता होगा उसको मालूम है कि पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, दूसरे आदम के द्वारा जीवन आया। और ये बातें आपको तो याद ही होनी चाहिए, ये भूलने वाली बातें तो ये है ही नहीं। और ये तो याद रखने वाली, मन में बिछवाने वाली, और लोगों को बाइबल पढ़े के बिना ही बताने वाली बातें हैं। क्योंकि जब बताओगे तो लोग कहेंगे यार तुम तो कुछ पढ़ भी नहीं रहे हो और तुम मुझे बता रहे हो। समझ रहे हो? आप जो लोगों को बताओ, लोगों को तू कैसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो तुझसे इतना ज्ञानवान हूँ, मुझसे तो बड़ा कोई बंदा है ही नहीं, और ये बातें तो मुझे नहीं मालूम। फिर कैसे पता लगेगा? क्योंकि आपने अन्न खाया हुआ है। हालेलुया। और आप उस अन्न को दूध वाले बच्चे को पिला रहे हो, और वो उस अन्न वाला बंदा है जो दूध वाला बच्चा समझ रहा है कि मुझे वो क्या दे रहा है, लेकिन वो दे अन्न रहा है, लेकिन उसको वो दूध की तरह दे रहा है, क्योंकि वो अभी समझ नहीं सकता, इसलिए वो बच्चों की तरह उसको ग्रहण कर रहा है। उसको नहीं मालूम यीशु मसीह क्या है, उसको नहीं मालूम यीशु मसीह क्यों मरा, लेकिन आप उसको बता रहे हो एज अ अन्न की तरह, खाने की तरह कि खा इसको, लेकिन वो उसको दूध की तरह ले रहा है, क्योंकि अब इसको कुछ भी नहीं पता। समझ रहे हो? तो इसलिए क्या कह रहा है वचन कि तुमको दूध ही पिलाया, अन्न नहीं खिलाया, क्योंकि तुम खा ही नहीं सकते, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक भी नहीं खा सकते, क्योंकि उसके अब तक शरीर हो, शरीरक अब हो, तक तुम क्या हो? शरीरक ही हो। और जो इंसान शरीरक है वो प्रभु के आत्मा को समझ नहीं सकता। प्रभु को समझने के लिए आपको इस शरीर को मारना पड़ेगा। वो मारते कब हो? पिछली बार हमने क्या जाना था कि जब बपतिस्मा लेते हो ये शरीर मरता है। और अगर आज भी आप इस शरीर को समझते हो तो आप अभी तक नहीं मरे। मरना कैसे है कि कुछ नहीं होता प्रभु, ये शरीर खत्म है, मिट्टी का ढेर है, जब जमीन के नीचे चला गया तो कुछ बातें नहीं है, जब तक ऊपर है तभी बातें हैं। तो इसलिए हमने आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, हमें शरीर से आगे बढ़ना है और आत्मिक चीजों की तरफ ध्यान देना है। हालेलुया। और इसीलिए गलातियों की कलीसिया ऐसी है जिसके विषय में संत पौलुस ये कहता है कि तुमने शुरू तो आत्मा से किया, लेकिन तुम खत्म शरीर पर कर रहे हो। हमने शुरू आत्मा से किया है और हमें खत्म भी आत्मा पर ही करना है। हालेलुया। शरीर पर खत्म नहीं करना, शरीर से बढ़कर आत्मा पर खत्म
करना है, क्योंकि जब बादलों पर यीशु मसीह आएगा तो प्रभु का आत्मा प्रभु के साथ जाएगा। ये तो मर गया है और ये इस धरती पर ही रह जाएगा। किस प्रकार से रहेगा ये नहीं जानते। ये कपड़े ऐसे ही रह जाएंगे या मिट्टी का शरीर ऐसे ही निकल जाएगा ये नहीं जानते, लेकिन ऐसा होएगा। आपके ये कपड़े यहीं पर रह जाएंगे, एकदम से पलक झपकते ही आप परमेश्वर से बादलों पर मिल जाओगे, क्योंकि प्रभु आपको बढ़ाएगा अपने साथ। हालेलुया। वो आपको रुकने नहीं देगा। अगर आपने इस धरती पर प्रभु के साथ जीवन व्यतीत किया है तो आप वहां पर भी जीवन व्यतीत करोगे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर करना जरूरी है व्यतीत, तभी वहां पर व्यतीत होगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तुम शरीर के ही हो। हाँ जी, इसलिए कि जब तुम में दाह और झगड़ा है। क्यों शरीर के तुम क्यों हो? अगर पवित्र आत्मा होगा तो ढा झगड़ा नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि आप समझ रखते हो और आपके ज्यादा इसके एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको मालूम है अगर आप ढा और झगड़ा रखते हो तो क्या हो, फिर तुम शारीरिक हो। शारीरिक नहीं तो फिर क्या तुम शारीरिक नहीं। हाँ जी। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? फिर तुम क्या करते हो? मनुष्य की रीति है ये, लड़ना झगड़ना मारपीट, एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे के ऐसी हद तक चले जाना कि हमने भूल ही जाना कि हम मसीह के लोग हैं। ये क्या है? शारीरिक बातें हैं। और हम चाहे जितना मर्जी आगे बढ़ जाएं, हमने ये बातें नहीं करनी। और जो कर रहा है उसको बताना है कि ये बातें अच्छी नहीं है। आपको सहना आना चाहिए जैसे मसीह ने सहा। और मसीह इस हद तक सह गया कि उसके साथ जो सलूक हुआ वो आज तक हमारे साथ नहीं होता। अगर वैसा सलूक हमारे साथ हो तो हम पता नहीं क्या करते। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दे रहा है, हमें समझ दे रहा है, दिन प्रतिदिन हमें बता रहा है कि हमें इन बातों से दूर रहना है। झगड़े, लड़ाई, क्लेश, दुख दर्द, इन चीजों से दूर रहना है और आत्मिक जीवन व्यतीत करना है। रहना दुनिया में ही है। इस दुनिया में रह के हम दुनिया के कपड़े पहन के खाना खुना खाकर जो खा रहे हैं वो वैसा ही करना है। लेकिन हमने वैसी ही रीति से नहीं चलना जैसे दुनिया चलती है। दुनिया हम जानते हैं कैसे चलती है, झगड़े से, रगड़े से, मारपीट से चलती है। लेकिन हमने ऐसा नहीं चलना है। हम में एक मसीह प्रेम का होना जरूरी है जी। क्योंकि जब एक कहता है मैं पलूस का हूँ, इसको वो किस चीज पर ले आया? वो सेवकों पर ले आया। वो झगड़े रगड़े को शुरू करके झगड़ा क्यों हो रहा है? वो पास्टर अच्छा है, वो पास्टर अच्छा है, मैं उसके पास अच्छा सुनता है, मैं उसके पास अच्छा सुनता है। प्रभु ने किसी को बोलने में निपुण किया हुआ है और किसी को बोलने में निपुण कर रहा है। हालेलुया। किसी को किया हुआ है और किसी को कर रहा है। यूसुफ एकदम से राजगद्दी पर नहीं बैठ गया। कितना स्ट्रगल आया उसके ऊपर। लोगों ने उसके क्या किया, उसके जो प्रधानमंत्री और ओहदा था उसको देख लिया, लेकिन जो सिफर से स्टार्ट किया उसने, जो उसने जीरो से शुरुआत की, उसकी ओर किसी ने नहीं देखा। उसका कुएं में जाना किसी ने नहीं देखा, उसका पोत बेचा जाना किसी ने नहीं देखा, उस पर इल्जाम लगने किसी ने नहीं देखे। सिर्फ उसको क्या देखा गया? एक राजा है वो। उसके भाइयों ने क्या देखा? यही देखा ना कि वो प्रधानमंत्री है। जब वो आए, जब उस पर उसने प्रकट किया, लेकिन उसका स्ट्रगलिंग पीरियड किसी ने नहीं देखा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, मसीह आगे आगे धीरे धीरे जैसे बढ़ाता रहता है वैसे वैसे आप बोलने में निपुण होते रहते हो और लोगों को समझ आने लग जाते हो। एकदम से कोई बच्चा सीख कर नहीं आता माँ के पेट से, और जब आप बपतिस्मा ले लेते हो तो आप को एकदम से चीजें समझ नहीं आएंगी, धीरे धीरे ही आएंगी। और जब धीरे धीरे आएंगी तो आप सियाने हो जाओगे और आपको अन्न में से ही दूध मिलेगा, दूध में से ही अन्न मिलेगा। हाँ जी। क्योंकि जब एक कहता है मैं पलूस का हूँ और वो झगड़ों रगड़ों से बात शुरू करके सेवकों पर लेकर आ रहा है, क्योंकि उस समय पौलुस था, पतरस था, कितने 12 चेले थे, उसके बाद 3000 लोग थे, उसमें से कितने लोग चेले बन चुके थे, क्या क्या नहीं हो चुका था वहां पर। और जबकि ये कुरिन्थियों की बात कर रहा है, यहाँ पर संत पुरुष ने कलीसिया स्थापित कर दी हुई है। और जब कलीसिया स्थापित हो चुकी है तो उनमें झगड़े हो चुके। क्यों? क्योंकि वो किसी को सुनना चाहते थे और किसी को सुनना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से पुलूस तक जब ये बात पहुंचती है तो पुलूस कहता है ना तो अपुलूस कुछ है ना तो पौलुस कुछ है, अपने बारे में भी कुछ कह रहा है। इसलिए हम भी कहते हैं ना तो वो भाई कुछ है ना तो मैं भाई कुछ हूँ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं। हालेलुया। जितना बोलने वाला है उतना सुनने वाले हैं,
और हम किसी को ज्यादा वो नहीं कह सकते कि तू सबसे बड़ा है। प्रभु ही है जिसको इज्जत दिला सकता है, जिसको इज्जत नहीं दिलानी प्रभु ने। लेकिन आपका एक प्रभु में सही रवैया होना जरूरी है, आपकी मंशा सही होनी जरूरी है। आप प्रभु के लिए कोई कार्य कर रहे हो तो आपकी मंशा का अच्छा होना जरूरी है। हाँ जी। और दूसरा, मैं अपुल्लोस का हूँ। कोई कह रहा है मैं अपुल्लोस का हूँ, कोई कह रहा है पौलुस का हूँ, कोई कह रहा है कैफा का हूँ। हाँ जी। तो क्या तुम मनुष्य नहीं? तो फिर तुम क्या हो? मनुष्य हो फिर तुम। अगर तुम कोई कह रहे हो कि मैं उस भाई का हूँ, मैं मसीह का नहीं हूँ, मैं उस भाई का हूँ, मैं उस भाई का हूँ, मुझे तो वो सेवक अच्छा लगता है, मुझे तो ये सेवक अच्छा लगता है, तो फिर तुम क्या हो? तुम फिर मनुष्य ही हो। जबकि प्रभु ने उसी को भी वही आत्मा पिलाया है, आपको भी वही आत्मा पिलाया है। और एक दिन जब आप खड़े हो जाओगे प्रभु के वचन के लिए, तो फिर आप समझोगे कि प्रभु ने सबके लिए जान दी हुई है। अकेले इंसानों के लिए नहीं दी, अकेले पास्टरों के लिए, नबियों के लिए नहीं दी, प्रभु ने सबके लिए जान दी हुई है। जी। अपुल्लोस क्या है? अपुल्लोस क्या है? और पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक। केवल क्या है? वो सेवक। सेवक है। लेकिन आप लोगों ने उनको भगवान बना दिया, आप लोगों ने यीशु मसीह बना दिया। जैसे आज के समय में हो रहा है, जो जिनके पास बड़ी बड़ी भीड़ें हैं, जब कोई जो नबी लोग हैं जो संसार से चले भी गए, जैसे कि हम आज के भाई बहनों को ही चाहे ले लें, लोगों ने उनको ही यीशु मसीह बना दिया, जो कि बाइबल उसके खिलाफ है। ये समझनी पड़ेगी आपको बात। नबी नबी ही है, नबी कभी परमेश्वर नहीं हो सकता, और परमेश्वर परमेश्वर ही है। हालेलुया। और वो अपना जलाल वचन कहते किसी को देता ही नहीं है, वो उसमें से अंश देता है कि ये ले मेरा अंश और जा काम कर। मूसा को अंश दिया, मूसा ने काम किए। कैसे कैसे लोगों को अंश दिए, उन्होंने काम किए, क्योंकि वो ऐसे ही है। आज अंत समय के पैगाम के लोगों ने भाई ब्रैनम को ही यीशु मसीह का रुतबा दे दिया, जो कि वचन ऐसा नहीं कहता। आज के समय में ये कह रहा है पौलुस अपुल्लोस, लेकिन आज के समय में ये बात है, कोई कह रहा भाई ब्रैनम का, कोई कह रहा भाई गोल्डमैन का हूँ, कोई कह रहा भाई बिली ग्राहम का हूँ, और जो आजकल के सेवक कोई कह रहा उनका हूँ। लेकिन याद रखना, वो सिर्फ सेवक हैं। वचन क्या कह रहा है? वो सेवक हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। पौलुस को ये छोटी मोटी बात थी, लोग कपड़ा लेकर छू कर लोगों बीमारों के ऊपर लेकर जाते थे उसके लिए। समझ रहे हो? वो भी किसी कम नहीं था किसी से, लेकिन उसने आपको अपने आप को सिर्फ एक सेवक बताया। लेकिन आजकल के सेवक अपने आप को सेवक बताते नहीं है, वो कुछ और ही रुतबा लेकर बैठे हुए हैं। वचन कहता है ना कि मैंने उनको कहा भी नहीं, वो फिर भी बने बैठे हैं। मैंने उनको ये भी नहीं कहा, वो खुद ही कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपने आप को सेवक के बजाय कुछ और ही बताते हैं। इसलिए प्रभु कहता है आप लोग सिर्फ इंसान हो और सेवक हो, और अपने आप को सबके बराबर समझो। हाँ जी। जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया। हम सिर्फ सेवक हैं जिनके द्वारा तुमने क्या किया? विश्वास किया। जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। देखो ये क्या कह रहा है। आजकल कई लोग ऐसा कहते हैं कि मुझे उस भाई ने वचन दिया है, बस वही मेरा रहनुमा है। गलत। ये क्या कह रहा है? मैंने लगाया, उसने सींचा, लेकिन बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज हम ये नहीं कह सकते हमने किसी रूह को बचाया, ना 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 ना, हमने तो सिर्फ प्रभु का काम किया। रूह को लेकर आए, प्रभु ने काम कराया। रूह बच गई, प्रभु ने काम कराया। अब वो रूह हम पर घमंड करे कि उसने बचाया है, वो ही मेरा है, वो ही सब कुछ है, वो दुआ करेगा मेरे लिए, मैं ऐसा हो जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, दुआ आपके लिए आप खुद भी करोगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा। वचन क्या कहता है? तुम मेरे नाम से बड़े बड़े कार्य करोगे। अगर लोगों के लिए कर सकते हो तो अपने आप के लिए भी कर सकते हो। ये समझने की बात है। अगर आप अपने लिए दुआ करोगे तो प्रभु आपकी भी दुआ सुनेगा, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मांगना क्या है? आज हमें समझ आया कि प्रभु को ही मांगना है। जब हम दूध पीते थे हम पता नहीं क्या क्या मांगते थे, अब अन्न खाने लगे तो हमें मालूम है कि वो चीजें नहीं, प्रभु चाहिए, कुछ और नहीं। परमेश्वर का वचन चाहिए, कुछ और नहीं, पवित्र आत्मा की मौजूदगी चाहिए। हालेलुया। जब वो मिल गया तो सब कुछ ही मिल गया। हाँ जी। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा। वो अपनी बात कर रहा है। मैंने जब वचन दे दिया तो मैंने लगा दिया, उसके बाद उसको बढ़ाने वाला अपुल्लोस है। मैंने क्या किया? आपके लिए सेवक थाम के चला गया। मैं अपुल्लोस कलीसिया सांपी और उसको मैंने अपुल्लोस के हाथों में दे दिया और मैं चला गया। मैंने लगाया, लेकिन आपके सेवा को आगे किसने बढ़ाया? और अपुल्लोस ने बढ़ाया। हाँ जी।
परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बढ़ाया किसने? परमेश्वर ने बढ़ाया है। ना तो मैंने कुछ किया, ना तो ओपलूस ने कुछ किया, करने वाला तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर है वो गिर कर भी उठ सकती है, और जिसके अंदर परमेश्वर नहीं है वो गिरी की गिरी ही रह जाएगी। पहली औरत भरमाई गई, कहने का मतलब पहली कलीसिया भरमाई गई, दूसरी कलीसिया नहीं भरमाई जाएगी, क्योंकि वो मसीह में से निकली है। वो मिट्टी वाले आदम में से निकली थी, लेकिन जब उसने पवित्र आत्मा वाले यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया तो अब वो यीशु मसीह के लहू से धुल चुकी है, और उसको उठाने का काम भी उसी का है जिसमें से वो निकली है जी। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना तो मैंने जो लगाया मैं ना कुछ हूँ, ना सींचने वाला ओपलूस कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। हालेलुया। बड़ा कौन है? परमेश्वर है। किसी सेवक को बड़ा मत करिए। सेवक के सिर्फ पाँव को धो धो करी मत सोचिए कि यही सब कुछ है। ना ना ना, वो सब कुछ था किसकी वजह से? परमेश्वर की वजह से है। अगर परमेश्वर उसके साथ ना होता तो वो कार्य नहीं कर सकता था। परमेश्वर ने उसको हिम्मत दी, और उसने कभी भी ऐसा नहीं कहा होगा कि तुम मेरी प्रतिष्ठा करो, मुझको पूजो। उसने कहा कि उस यहोवा यूं कहता वाले परमेश्वर को जानो। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जो कहता है वो ही सच्चा खुदा है। हाँ जी। लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं। दोनों क्या है? एक है। आज हम चले जाएंगे तो उसके बाद कोई और सींचने आ जाएगा, वो चलेगा कोई और सींचेगा, तो वो दोनों क्या है? वो एक है, लेकिन तुम लोगों ने अलग कर दिए। भाई ब्रैनम और मसीह क्या है? दोनों एक ही जिन्होंने काम किया। अगर उसने कुछ काम किया तो उसके बाद अगर कुछ सेवक आगे आए, भाई फ्रैंक आए, जो उसके आगे कुछ और सेवक आए, तो वो सब क्या है? वो एक ही है। लेकिन हम लोगों ने उनको बांट दिया कि वो उस संस्था का, वो संस्था का, वो संस्था का, वो संस्था का। हमने वो नहीं देखा कि जो परमेश्वर का वचन बांटा गया। हमने प्रभु के वचन को देखना है। हाँ जी। परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। हर एक ने अपनी अपनी मजदूरी डालनी है। मैं अपनी डालूंगा, ओपलूस अपनी करेगा, और तुम लोग भी क्या करोगे? अपनी ही करोगे, और अपनी मजदूरी आपको मिल जाएगी अगर अच्छे काम किए होंगे तो। अगर इंसानों से बढ़कर प्रभु को देखा होगा तो प्रभु आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हाँ जी। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम क्या है? प्रभु के सहकर्मी है। कहने का मतलब प्रभु के एम्बेसडर हैं, राजदूत हैं। जैसे अलग अलग देशों के राजदूत होते हैं, वैसे ही हम भी परमेश्वर के राजदूत हैं, सहकर्मी हैं, और हमें ही प्रभु आगे बढ़ाता है, और प्रभु आगे बढ़ाता रहेगा। और हमने सिर्फ अपने आप को यही समझना है हम सहकर्मी हैं, और सहकर्मी से हम आगे समझेंगे कि हम प्रभु बन गए हैं, तो प्रभु नहीं बने हम लोग, और ना कभी बन सकते हैं। अगर हम उससे बड़े बड़े कार्य कर भी दें तो फिर भी हम एक इंसान ही रहेंगे, उसके सहकर्मी ही रहेंगे। हम जितनी मर्जी बड़ी बड़ी बोलिए बोल लें, लेकिन हम सिर्फ सहकर्मी ही रहेंगे। लेकिन इस सहकर्मी में परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया हुआ है। मतलब जो सहकर्मी होता है, राजदूत होता है ना, उसके पास अथॉरिटी होती है, उसका अधिकार होता है उस राज्य को बताने का। अगर हम राजदूत हैं स्वर्ग के, तो हमें सारी अथॉरिटी दी है प्रभु ने बताने की कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। जैसे यीशु मसीह के पास अधिकार था और उसने अधिकार दिया, और आज अगर हम में मसीह है तो हम भी लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम एक जगह पर खड़े रहने वाले नहीं हैं, ना हो सकते हैं। हमें तो आगे ही बढ़ना है, क्योंकि वचन भी यही कहता है आगे बढ़ो। अपने रुतबे को एक रुतबा मत रखो, मैं सिर्फ बैठ ही सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप ताली भी बजा सकते हो, आप गीतों को भी गा सकते हो। आप कहोगे कि मेरे तो पीढ़ी में तो गीत गाने वाला निकला ही नहीं, तो मैं कैसे गाऊं? लेकिन प्रभु के जब आप बीच में आए तो आपसे प्रभु ने एक नई पीढ़ी शुरुआत करा दी। समझ रहे हो? आपसे एक नई पीढ़ी निकली, आप एक खुद में अपने आप में एक नई पीढ़ी बन गए। अब पुरानी पीढ़ी ने क्या किया? खत्म। अब आप क्या कर रहे हो? शुरू। हालेलुया। आपके जितने पुराने श्राप थे प्रभु ने खत्म कर दिए। अब आपके लिए प्रभु ने लहू बहाकर आपको शुद्ध निरोआ कर दिया है। अब आप प्रभु के लिए एक नई सृष्टि हो, और ये सृष्टि गा भी सकती है, ये सृष्टि बजा भी सकती है, ये सृष्टि प्रभु के लिए ताली में से सुर निकाल सकती है, यही सृष्टि प्रभु के लिए हाथ उठाकर दुआ कर सकती है। क्यों? क्योंकि आप एक स्थान पर खड़े रहने वाले नहीं हो, आप आगे बढ़ने वाले लोग हो।
हालेलुया। ऐसे ही दाऊद था। दाऊद को प्रभु ने चरवाहा ही नहीं रहने दिया। उसका रुतबा सिर्फ चरवाहे तक नहीं रहा। उसका प्रभु ने दिल देखकर, उसकी प्रभु के प्रति चाहत देखकर उसको चरवाहे से एक राजा बना दिया, और ऐसा राजा बनाया कि आज तक उसके राजे का नाम लिया जाता है। वो चरवाहा ही नहीं रहा सदा के लिए। और आप भी शुरुआत में जैसे आए थे वैसे नहीं रहोगे, आप बदलोगे। अगर आप प्रेम नहीं करते थे तो आप प्रेम करोगे। अगर आप गाली देते थे तो आप गाली देना बंद करोगे। धीरे धीरे, एकदम से कुछ नहीं होगा। और जब धीरे धीरे आप सियाने हो जाओगे, आपको अपना रुतबा पता लगेगा कि मसीह में आपका रुतबा है, तो आप एक नई सृष्टि बनते जाते हो। और अपने आप में इस जगह पर ही प्रभु आप में आ जाता है। और जैसे कि दाऊद हमेशा चरवाहा नहीं रहा, वो राजा बना। वैसे ही मूसा सदा मिस्र में नहीं रहा 40 साल तक, और सदा के लिए ही वो मिघान में भी नहीं रहा। वो उस 80 सालों के समय के अंतर्गत जब उसकी मुलाकात आग से हुई, तो वो पानी वाला मूसा नहीं रहा, वो तो आग वाले यहोवा परमेश्वर का मूसा बन गया। हालेलुया। उसका आग से मुलाकात होने के बाद वो क्या कर रहा है? 2 पार कर रहा है लाल समुद्र को, चट्टान में से पानी निकाल रहा है, आसमान से दुआ कर रहा है और मन्ना आ रहा है। दुआ कर रहा है तो जंग जीती जा रही है, हाथ नीचे जा रहे हैं तो जंग हारी जा रही है। ऐसे रुतबे रखने वाले बंदे आ गए, लेकिन वो सेवक ही थे। हालेलुया। हमारे लिए वो हमारे भाई बंधु ही हैं, जिन्होंने मसीह में अपनी सेवा पूरी की। वैसे हम भी मसीह में सेवा पूरी कर रहे हैं। वो बाइबल के हीरोज हैं, और सबसे बड़ा जो हीरो वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। दाऊद के साथ मूसा कैसे बढ़ गया? मूसा को प्रभु ने क्या बना दिया? उसके बाद पतरस मछलियों को पकड़ने वाला मछुआरा था, और वो सदा मछुआरा नहीं रहा। प्रभु ने कहा मैं तुझको लोगों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और जो हम बात कर रहे हैं प्रभु में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और ये लोग प्रभु में आगे बढ़े। कैसे बढ़े? जब प्रभु ने इन पर कृपा दृष्टि की तो ये वैसे के वैसे नहीं रहे, और जब आप पर प्रभु ने कृपा दृष्टि की तो आप वैसे के वैसे नहीं रहे। आप शुरुआत में कैसे आए थे, अब आप कैसे हो चुके हो? अपनी जिंदगी पर गौर तो कीजिए, अपने अंदर की शांति को तो देखिए, उस परमेश्वर को तो देखिए जिसने अपने आप को आप पर जाहिर कर दिया। और वो हर एक के ऊपर जाहिर होने वाला परमेश्वर भी नहीं है, और वो धन्य है वो लोग जिनके ऊपर वो जाहिर हो चुका है। और देखो कैसे पतरस मछुआरे से लोगों को पकड़ने लगा। पौलुस एक हत्यारा था, प्रभु के लोगों को मार भी दिया एक को, और वो खुद भी कहता है कि मैं प्रभु के लोगों को मारने में शामिल था। लेकिन जब प्रभु का अनुग्रह हुआ तो वो क्या से क्या करने लगा। कितनी मारे सह रहा है, प्रभु से ज्यादा इसने मारे सही, लेकिन क्या प्रभु से बड़ा हो गया? नहीं। उसने कहा कि हम फिर भी सेवक ही हैं। हालेलुया। वो कह रहा लगा मैं रहा हूं, तो इसका मतलब नहीं कि लगाने वाला ही मैं ही निकला, बस नहीं कर रहा। कहना नहीं, हम सिर्फ सेवक हैं, और हमें आगे बढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको फिर मालूम लगेगा कि हमने इंसानों को महत्ता नहीं देनी, हमने प्रभु को महत्ता देनी है। हाँ जी। और उसके बाद क्या है? सिर्फ विश्वासी भी आप जब रहते हो तो ये भी काफी है, लेकिन आपने उससे भी थोड़ा कुछ आगे बढ़ना है। जब आप विश्वास में बढ़ जाते हो तो आप मसीह के लिए ऐसे गाते हो जैसे आप कभी गाना गाया ही नहीं आपने। आपके सुर में से सुर ऐसे निकलेंगे कि आप सोचोगे कि मैं तो मेरी आवाज ऐसी है, लेकिन प्रभु जब आपको इस्तेमाल करेगा तो आपकी आवाज में वो निखार भी लेकर आने वाला परमेश्वर है। आप कहोगे प्रभु मुझसे तो ताली बजती नहीं है, जब आप बजाओगे तो उसमें सुर डालने वाला भी परमेश्वर है। आप कहोगे प्रभु मुझसे तो छनकना नहीं बजता जो तेरे घर में बजाया जाता है, जिससे ध्वनि निकलती है, तो प्रभु जब आपको हाथ में वो चीज दे देगा तो उसमें से अपने आप ही आवाज निकलेगी। क्योंकि बढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ना जरूरी है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, और वचन कहता है प्रभु ने किसी को उपदेशक बना दिया, किसी को प्रेरित बना दिया, किसी को सुसमाचार सुनाने वाला बना दिया, और ऐसे ही 5 प्रकार की सेवकाई है जो प्रभु ने लोगों में बांट दी। और उस सेवकाई में आपके पास कौन सी सेवकाई है वो आपने पहचानना है।
और जब आप उसको पहचानते हो तो प्रभु आपको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। हालेलुया। और जो 5 प्रकार के सेवक संत पौलुस बोल रहा है उसमें वो सारे के सारे गुण थे और आप में भी वो चीजें हो सकती हैं। चाहत रखिए, विश्वास रखिए प्रभु में, क्योंकि प्रभु हर एक को बढ़ाने की ताकत रखता है। अपने आप को सिर्फ ये मत समझिए कि प्रभु मैं तो मर गया, मैं तो टूट गया, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं, ये आपका वहम है। प्रभु आपको बढ़ाने की ताकत रखता है, क्योंकि वो रुके रहने वाला परमेश्वर है ही नहीं। आप कहोगे प्रभु मैं तेरे लिए काम नहीं कर सकता, प्रभु को ठीक है तू साइड में हो, मैं पत्थर रखा मैंने एक और, मैं उससे बुलवा लूंगा। अगर वो भी घमंड करेगा तो मैं किसी और से बुला लूंगा। ऐसे प्रभु ने लोगों को रखा हुआ है। मूसा ने कभी नहीं कहा कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि प्रभु ने उसके बाद यहोशू को भी तैयार किया हुआ था, कालेब को भी तैयार किया हुआ था। और जब यहोशू कालेब भी चले गए तो पता नहीं कितने वैसे लोग प्रभु ने खड़े कर दिया। गिदोन को खड़ा कर दिया, दबोरा औरत को खड़ा कर दिया। औरत भी कम नहीं है, औरत भी अपनी ओहदे को पहचानो। बाइबल में रहाब जैसी औरत आई है, मरियम जैसी औरत आई है, दबोरा जैसी औरत आई है, तमार जैसी औरत आई है, और उसमें से सीखना है हमने। रूत जैसी औरत आई है, नौमी जैसी औरत आई है। और जब कब्र पर औरतें गई तो पहले औरतें ही जाती हैं। वो सबसे पहले सुसमाचार बांटने वाली औरतें ही हैं, जिन्होंने खुशी का सुसमाचार बांटा कि मसीह जी उठा है। वो उस कब्र में नहीं रहा, इसलिए औरतें भी अपने आप को कम मत समझिए। निकली आप इंसान में से, आदम में से निकली हैं, और आप हमेशा आदम के अधीन ही रहेंगी। लेकिन आपको प्रभु में बढ़ना है और अपने आप को ऐसा ढालना है कि लोग मिसालें दें कि उस चर्च की औरतें कितनी अच्छी हैं, बोलने में, देखने में, पहरावे में कितना अच्छा पहरावा है, वैसे कैसे लोग हैं। आपको ही ये चीजें करनी है। और वचन हमें बताता है कि हमने कैसे इंसान बनना है, कैसी छवि हमने छोड़नी है, और हमने रुके नहीं रहना बल्कि बढ़ना है। दाऊद चरवाहा नहीं रहा, मूसा वैसा नहीं रहा, हर एक को प्रभु ने बढ़ाया। तो आज आप जैसे आए थे वैसे नहीं रहोगे, प्रभु आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। तो आइए हम आंखों को बंद करते हैं और प्रभु के लिए कहते हैं, बने रहो तुम, बने रहो, बने रहो तुम, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, हालेलुया, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, हालेलुया, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी पाने को, कसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो।
यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु में बनना है, हमें यीशु में आगे बढ़ना है। अब हमें रुकने का समय नहीं है, अब पीछे देखने का समय नहीं है, अब संसार की तरफ ध्यान लगाने का समय नहीं है। अब समय है तो ऊपर प्रभु के ओर लगाने का समय है आंखों को, क्योंकि वचन कहता है जब तुम घबराओ, जब तुम्हारे मन में अशांति हो, जब तुम कमजोर महसूस करो, तो एक दूसरे को कहो हमारा छुटकारा ऊपर से आएगा। तो ऐसे ही एक दूसरे को शांति दिया करो और ऐसे ही प्रभु में बढ़ते रहो, प्रभु में बने रहो, उसकी ताकत में बने रहो, उसकी शक्ति में बने रहो, उसके बलवंत हाथों के नीचे रहिए, उसके चरणों के नीचे बैठे रहिए और उससे जुदा मत होइए। उसके पल्ले को पकड़ के रखिए, क्योंकि जिन्होंने पल्ला पकड़ा है वो पार लग जाएंगे यीशु के साथ। क्योंकि एक प्रभु यीशु मसीह का वो एक ऐसा शोर है जिसको छूने के बाद वो 12 साल की रोकन चंगी हो गई। और प्रभु ने कहा मुझे किसी ने छुआ है, तो लोग कहने लगे प्रभु तुझे कैसे किसी ने छुआ, इतने लोग तो तुझे छू रहे हैं। प्रभु कहता नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। तो आज आप ऐसे लोग बन जाइए कि प्रभु आपके विषय में रुके, और जब वो रुके तो कहे कि मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे किसी ने बुलाया है। तो इतने संसार बैठा होगा, वो कहेगा प्रभु कैसे बुलाया, हम भी तो बुला रहे हैं। लेकिन प्रभु का नहीं, मुझे किसी ने विश्वास से बुलाया है, मुझे किसी ने दिल की गहराइयों से पुकारा है। तो हमें प्रभु को पुकारने की जरूरत है, सिर्फ जुबानों से ही नहीं, दिल की गहराइयों से। और उसके पीछे ऐसे चलने की जरूरत है जैसे कि हम शून्य हैं, और जब हम शून्य बन जाएंगे तो प्रभु हमसे ऐसी ऐसी बातें कर जाएगा जो हमने कभी जिंदगी में सोची भी नहीं है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष दे, प्रभु आपके घरों में अपनी आशीष के भंडारों को खोल दे। तो जो वचन आता है तो दुख तो आता है, लेकिन उस दुख के में प्रभु आपको शांति देने की ताकत भी लेकर आता है। और आप कहिए प्रभु जैसे भी मर्जी हालात में होइए, लेकिन हम तुझसे कभी भी जुदा ना होने पाए प्रभु। दुनिया में दुख क्लेश तो आएंगे, लेकिन तेरा वचन हमें शांति दे परमेश्वर, और हम तेरी शांति तेरे में आगे बढ़े, और हम समय के विचार से आगे बढ़ते रहें, और हम लोगों के लिए एक मिसाल बन जाए। प्रभु तेरा धन्यवाद। तो आइए आपको मंदिर रखेंगे, स्वर्गीय प्रार्थना भाई लकी के साथ मिलकर करेंगे। आओ सारे अखां बंद करें, सिर झुकाइए। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन।